रोप लगाने से घोटाला हो जाता है, उसको साबित करना पड़ता है। तो मुखिया जी क्या घोटाला किए साबित कीजिएगा ना। इस बार सरकार चेंज करेंगे, हम लोग को सरकार चेंज हो जाएगी। हाँ, हम लोग को कहने से होगा। हम लोग 1000 की आबादी में काम करते हैं। हम डिलीवरी कराए, हम सुई दिलवाए, इसी का पैसा मिलता है। वो तो फैसिलेटर का 4000 मिला। हाँ, मतलब 30 दिन काम किया तो 2 दिन का पैसा मिला। अच्छा, 28 दिन के खा गए पैसा। फिर मेरे अकाउंट में आया और आते ही बैंक मैनेजर और कैशियर मिलके पैसा को मतलब शट आउट करके भाग गए। अभी हम बिहार के वैशाली जिला के मौदह पंचायत के पंचायत भवन पे आए हुए हैं और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इन महिलाओं को, ये आशा कर्मचारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं। अभी हम जा रहे थे, इन्होंने बुला करके कुछ पूछे हमसे, तो इनसे भी हम कुछ पूछते हैं। आप लोग कौन है? हम आशा है। अच्छा, कोई समस्या है? समस्या तो है, ये है हम लोग 30 दिन काम करते हैं, हम लोग को 1 रुपया मानदेय नहीं है। प्रोत्साहन राशि मिलता है जब काम करते हैं तब। हम लोग को बाल बच्चा भी है, जब रात में डिलीवरी होता है तो डिलीवरी बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कोई हम लोग को मानदेय नहीं है। वही प्रोत्साहन राशि मिलता है तो उससे घर चलने वाला तो है नहीं। दूसरे विभाग में संडे को छुट्टी होता है, आप में संडे को संडे को भी नहीं, कोई पर्व भी रहेगा जब भी छुट्टी नहीं है हम लोग को। रात को भी मतलब बुला लेते हैं और कोई भी मानदेय नहीं है। नहीं। तो ये मानदेय को पूरा कौन करेंगे? नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव की, यहाँ के विधायक है, सो के मुखिया जी? वो तो नीतीश जी करेंगे। तो नीतीश कुमार ही करेंगे। और कुछ कहना है आपको नीतीश सरकार से? वो दीदी लोग को दीजिए, बतलाएंगे। कौन दीदी लोग बताएंगे? सुलेखा बतलाएगी। क्या नाम है आपका? सुरेखा कुमारी। कौन है आप? आशा कार्यकर्ता। अच्छा, क्या समस्या है आपको? समस्या वही कि हम लोग को मानदेय नहीं है। अच्छा, जितना काम करते हैं बहुत सारे लोग को और मानदेय कितना मिलना चाहिए आपको? मानदेय कम से कम तब 20-25 मिलना ही चाहिए। अच्छा, पेंशन भी? पेंशन चाहिए ना। हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। हम लोग का काम का कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी भी सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, ठंडा हो, गर्मी हो, हम लोग डिलीवरी में जाबे करते हैं। जब हम लोग को एक सूचना मिलता है जो काम के लिए वो काम करवे करते हैं। कोरोना काल में भी इतना काम किए लेकिन हम लोग को पैसा नहीं मिला। यानी कोरोना में घर घर जाके जो आप सुई दिलवाए हैं, 1 रुपया भी नहीं दिए हैं? नहीं मिला है हम लोग ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार? केंद्र सरकार वही 2-3 महीना 400 रुपया महीना मतलब दिए थे। अच्छा, 2 दिन के काम लेबर से को मिलता है उतना? हाँ, मतलब 30 दिन काम किया तो 2 दिन का पैसा मिला। अच्छा, 28 दिन के खा गए? 30 दिन के काम में 2 दिन का मिला 200 रुपया। कौन खाए? नीतीश कुमार खाए कि मोदी जी खाए? अब कौन खाया से हम लोग को क्या पता है? अब कौन खाया से हम लोग जानते, लेकिन आपको नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, और कौन कौन सा मांग है आपको? मांग वही है, मंथली हो और जो होता है सरकारी विभाग में हो हम लोग के साथ। तो इसका जिम्मेवार कौन है? सरकारी कर्मचारी भी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। अच्छा, अभी आप लोग सरकारी कर्मचारी भी नहीं हुए हैं? घोषित नहीं तो किया इसका गया है। कब से आप ज्वाइन यहाँ ड्यूटी करें? कब से ज्वाइन है आप? 18 से। वो लोग 7 से, हम 18 से। अच्छा, और आज तक आपका मानदेय नहीं हुआ? नहीं इसका हुआ। जिम्मेवार कौन है? कौन है? सरकार है, और कौन है? अच्छा, कुछ और जो आशा कर्मी है उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, बताइए। हम आशा फैसिलेटर रिंकू कुमारी हैं। अच्छा, हम लोग महीना में 30 दिन काम करते हैं और 20 दिन का हम लोग को पैसा मिलता है। 10 दिन खा जाते हैं? नहीं, 20 दिन का हम लोग को पैसा मिलता है। 20 दिन का में है, लेकिन हम लोग से काम 30 दिन लिया जाता है। 300 के रोज मिलता है। बतलाइए, हमारे अंदर 22 गो आशा काम करती हैं। 30,000 जनसंख्या में हम काम करते हैं। 6,000 से हम लोग को घर चलने वाला है। अच्छा, तो आपका जो है मंथली 1 महीना में मात्र 6,000 रुपया मिलता है? 30 दिन का। अच्छा। मंथली नहीं मिलता है, काम करते हैं तब मिलता है। जितना दिन काम कीजिएगा उसका 300 रुपया जोड़ करके आपको मिलेगा? जी, मिलता है। 20 दिन को मिलता है, 30 दिन का नहीं। 20 दिन का। तो इसका जिम्मेवार आप कब से काम कर रहे हैं इसमें? हम तो 2011 से आशा फैसिलेटर में हैं। 2011 से बहुत सारा सरकार जो है चेंज हुआ, बदलाव हुआ, कोई सरकार आपको ध्यान नहीं दे रहा है? साफ के ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? आप है कि मंत्री हैं? मंत्री हैं। कौन सा? वही नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश चाचा नहीं दे रहे हैं। तो नीतीश चाचा, आप यहाँ ध्यान से देखिए, आशा कर्मी जो है बिहार में हर वार्ड में एक होता है। हाँ, नहीं, 2 पंचायत में 1 फैसिलेटर। आशा कई होता है? आशा हर वार्ड में 1 है। तो हर वार्ड में 1 आशा होती है और हर ब्लॉक में कम से कम जो है
20 से 25 आशा होती है और बिहार में जितने भी वार्ड है उतना आशा कर्मचारी हैं और आप जो है मात्र 6,000 रुपया देते हैं 20 दिन का, ये तो गलत बात है। कुछ और आशा से हम बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना। वो भी फर्स्ट लेटर को आशा को नहीं, सिर्फ फर्स्ट लेटर को मिलता है 6,000। तो आशा को क्या मिलता है? हम डिलीवरी कराए, हम सुई दिलवाए, इसी का पैसा मिलता है। वो तो फैसिलेटर का 4,000 मिलता है। यानी कि आपके वार्ड में जितना बच्चा पैदा होगा उसी का जोड़ के हाँ, डिलीवरी कराएंगे हम तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। कोई मानदेय कोई मानदेय नहीं है हम लोगों का। हम लोग काम का पैसा, सिर्फ जो काम किए उसी का पैसा मिलता है। डिलीवरी का 300 रुपया मिलता है। हम रात में गए, दिन में गए, जब भी गए 300 रुपया हम लोगों को मिलेगा। और जो विभाग है सब धरना देते हैं, आप लोग? हम लोग भी देते हैं, लेकिन इसको सुन नहीं रही है नीतीश सरकार। तो सब लोग एकजुट होकर धरना देते हैं? हाँ, हम लोग देते हैं धरना, फिर भी इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी बात आप लोग हम बोल लोग रहे हैं। इस बार सरकार चेंज करेंगे। हम लोग को सरकार चेंज हो जाएगी। हाँ, हम लोग को कहने से होगा। हम लोग 1,000 की आबादी में काम करते हैं, तो 1,000 महिला में से 500 तो समझेगी मेरी बात। देख लीजिए नीतीश चाचा, आपका सरकार चेंज करने वाले हैं ये लोग। कितना है आप लोग का संख्या पूरे बिहार में आशा कर्मचारी के? बिहार के बात तो हम नहीं जानते, हम सिर्फ ब्लॉक के बात करते हैं। हमारे ब्लॉक में पातेपुर में 364 आशा है। एक ब्लॉक में 364 आशा? जी। तो बिहार में, पूरे बिहार में 3-4 लाख होगा आप लोग? जरूर। तो 3-4 लाख जो वोट है आपके हाथ से खिसकने वाला है। अगला चुनाव में इसका ध्यान रखिएगा। ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग यही करेंगे। इस बार हम लोग चेंज कर देंगे। हम लोग उनको वोट देना ही नहीं चाहेंगे, और जहाँ तक होगा तहाँ तक हम उनको वोटें बिगाड़ेंगे। यानी कि सरकार चेंज करिए। सरकार चेंज कर देंगे ना, तो हम लोग को बात वो सुने। अच्छा, जो नया और हम लोग सरकार आएगा जी, वो आप लोग का बात ध्यान देंगे? जरूर देंगे। हम चेंज करेंगे ना भैया, देखेंगे वो कि हम लोग को लिए क्या सोचते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम लोग चेंज करेंगे। साफ तौर पे जितने भी आशा कर्मचारी हैं उनका कहना है कि इस बार जो है या तो इनका मानदेय तय हो, जिस तरीके से सरकारी टीचर होते हैं या डॉक्टर होते हैं उसी तरीके से इन लोगों का भी मानदेय तय हो, नहीं तो अगली बार जो है, जो इनका कहना है, सरकार जो है वो चेंज हो जाएगी। कुछ जनता से भी हम पूछ लेते हैं कि उनका समस्या का समाधान होता है या सिर्फ पेपर में ही रह जाता है। क्या नाम हुआ अच्छा आपका? मेरा नाम धर्मदास। 3 महीना से पहले भी इस तरह का कार्यक्रम चलाया गया था, उसमें आप भाग लिए थे? नहीं, पहली बार आए हैं? जी। कुछ आवेदन लेके आए हैं या फिर ऐसे देखने के लिए? देखने के लिए। कोई समस्या नहीं है आपको? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सुधीर कुमार। कोई समस्या लेके आए थे या सिर्फ देखने के लिए आए थे? समस्या भी लेके आए हैं और देखने भी आए हैं। किस तरह का समस्या है? कुछ समस्या बताइए। तो बहुत बड़ी समस्या है जो अभी तक निदान नहीं हुआ है। क्या समस्या है? जैसे आज से 2 साल पहले हमको इंदिरा आवास 1,20,000 रुपया मिला था, जो विकास पदाधिकारी के यहाँ आवेदन लगाए थे। तो जियो टैग मेरे पत्नी के साथ होती थी और उसके बाद ये पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। तो इसको जो है हम आवेदन लगाए, तो आवेदन के बाद पैसा फिर मेरे अकाउंट में आया और आते ही बैंक मैनेजर और कैशियर मिलके पैसा को मतलब शट आउट करके भाग गए। अभी तक ये निदान अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि पैसा आपके अकाउंट में पहले तो नहीं आया? नहीं आया और मतलब जा रहे थे ना। हाँ। तो वीडियो साहब या मुखिया जो भी थे बोलते थे डोंगल में है तो फलाना जगह है, तो हम तो नहीं समझते थे ना। मेरा सारा आवेदन का ये है रिसिप्ट, जिसको हम प्रमाणित कर सकते हैं। वीडियो साहब का हो, मुखिया जी का हो। आपके अकाउंट में आया था या नहीं? आया था। हाँ। और बैंक मैनेजर कैशियर मिलके वो बैंक का पैसा लेकर के भाग गया, जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। तो ये तो बैंक का मामला है, इसमें तो वीडियो साहब या मुखिया जी कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो तो भेज दिए हैं। हाँ। मामला बैंक में है और बैंक में अगर हुआ होगा तो सिर्फ आप ही का पैसा लेके बैंक वाला भागा या सबका? बहुतों जनता का भागा। अच्छा। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है। कहाँ की घटना? ये कस्तूरी सराय का है, ये डरुआ में है। आवेदन दिए हैं अभी? अभी तो नहीं दिए हैं सर। तो आवेदन देना चाहिए ना। क्या सर? नहीं सर, ये अभी तक आई नहीं है एक भी पैसा। और मतलब वीडियो साहब के पास हम आवेदन दिए हैं। अरे जांच का डीएम साहब से भी बात किए थे, बोला जांच चल रहा है, आपके पास आवेदन जाएगा। कोई अभी तक इशू नहीं है। और 1,20,000 रुपया मतलब आया, और उससे पहले तो हम दौड़ रहे थे तो डोंगल में है। मतलब ये मामला जो है ना विधानसभा में भी उठाए हैं
और जो ग्रामवासी है उनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रभु चौधरी। यहाँ क्या करने आए हैं? आए हैं कि साल भर राशन कार्ड के लिए आवेदन दिए, अभी तक कोई खबर नहीं। तो राशन कार्ड आपको ना मिलता है? नहीं मिलता है। राशन कार्ड के लिए जो क्राइटेरिया होता है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं? हाँ, सब कुछ। 1 साल से आवेदन दे दिए हैं? हाँ। रिसीविंग है आपको? रिसीविंग है। कहाँ है रिसीविंग? रिसीविंग तो नहीं लेगा है। तो आप जाइएगा सीमा पर बंदूक चलाने के लिए, गोली घरे छोड़ दीजिएगा तो दुश्मन आपको अटैक करेगा कि छोड़ देगा? तो ये बात का वार्ड कहता तब न लेकर के आते। अब सारा गलती वार्ड पर डाल दीजिए, अगला बार मुखिया जी पर डाल दीजिएगा। आवेदन आए हैं तो आवेदन लेके आना चाहिए ना। अच्छा, दूसरा होगा ले करके। कितना दूर घर है यहाँ से? यहाँ से है थोड़ा दूर। तो लेके आइए, अभी हो जाएगा काम। हो जाएगा तो ठीक है, जा रहे हैं। तो अभी इस पंचायत में जो पंचायत सचिव जी हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्याम सुंदर सिंह। आप इस पंचायत के पंचायत सचिव हैं जी। हमेशा से ये आरोप लगते आया है कि जितना मुखिया घोटाला करते हैं उसमें आपका भी जो है पंचायत सचिव भी शामिल रहते हैं। क्या ये सही बात है? आरोप लगाने से घोटाला हो जाता है, उसको साबित करना पड़ता है। तो मुखिया जी क्या घोटाला किए साबित कीजिएगा ना, कि बोल देने से हो जाएगा? नहीं, लोगों में ठीक है, लोगों का काम अधिकार है, उनको जो मन में आए बोल सकते हैं, लेकिन घोटाला हुआ तो साबित करना होगा ना। तो आपके कहने के अनुसार नहीं, हम लोग नहीं करते हैं, लोगों में अफवाह है। कौन कौन सी समस्या आपको मतलब मिलता है? कॉमन जो समस्या है पंचायत में? कॉमन समस्या है वृद्धा, हम लोग का काम है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जन्म मृत्यु या योजना जो संचालित हो रहा है उसको देखना, राशन कार्ड है, यही सब देखना है। यानी पंचायत के तमाम जो समस्या है उसको आपको देख रेख करना है, सही रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक करने का। तो अभी बहुत सारा जो आवेदन है वीडियो साहब के सामने अभी गया है, तो इससे पहले आपके पास नहीं आया था ये सब समस्या? पहली बारी समस्या वहाँ पे गया? हाँ, वहाँ पर गया। आज कैंप लगा, अगर कैंप नहीं हो तो आदमी कहाँ जाए? मेरे पास आएंगे। आपके पास जैसे पंचायत भवन में? पंचायत भवन पर आएंगे। पंचायत भवन में आप रोज बैठते हैं या नहीं? 2 दिन 3 दिन। यानी कि सप्ताह में यहाँ 3 दिन आप बैठते हैं। अगर किसी के पास कोई समस्या हो तो यहाँ आ डायरेक्ट सकते हैं, आपसे आ सकते हैं, यहाँ मिल करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो मेरे पास हम कर देंगे, तो उसके बाद है तो फिर आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो आप लोग भी देख लीजिए, सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा कि पंचायत सचिव खा जाते हैं, मुखिया खा जाते हैं। ठीक है, आप लोग को भी साबित करना होगा। पूरे बिहार की ये बात है, जो अवधारणा है वो गलत है, ऐसा पंचायत सचिव जी कह रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? केदार। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ पता है कि बस? यहाँ पर पंचायत भवन है। हाँ, मीटिंग हो रहा है। मीटिंग? अच्छा, कौन कौन लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं? मुखिया जी हैं, BDO साहब हैं और सारे आदमी हैं। अच्छा, तो मीटिंग में आप भाग लेने आए हैं कि आपके पास कोई समस्या है वो बताने आए हैं? भाग लेने आए हैं, समस्या नहीं है ऐसा कोई। अच्छा, देखने आए हैं कि मीटिंग जो है सुचारू रूप से चल रहा है कि आए हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।